प्रोजेक्ट था जिसके अंदर एक कैरेक्टर बड़ा ज़बरदस्त एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि एक चीज़ को सॉल्व कर रहा है और बड़ा मासूम आदमी है। सरवा और भी लाशें होंगी, ज़ाहिर है मुर्दा खाना। बंदे की एक्टिंग करना बाज़ाहिर लगता है बहुत आसान है, मासूम बंदे की एक्टिंग करना मुश्किल। सर आप माफ़ी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते। चूँकि 2 एपिसोड्स थे तो ये तकरीबन 11 दिन का शूट था। आप क्राइम सीन में जाते ही सब कुछ हल करते थे। तो फिर लिखा था सबा वजीर से मजीद जानते, तो मैंने उसको सुबह बखैर पढ़ दिया था। अच्छा। तो मैंने कहा सुबह के औकात में लोग आए और सुबह बखैर, अब उसको कवर कैसे करना है। मैंने जैसे ही सुबह बखैर बोला फिर मैंने कहा आप सब हमारी तरफ से खैर। हम सबा वजीर से बात करते हैं में 4 घंटे हम बुलेटिन कर रहे हैं, तो अब उसके दौरान जो हम पढ़ रहे हैं, जो सही पढ़ रहे हैं, वो लोग नॉर्मली ऐसे देख के कुछ खाना खा रहे होंगे टीवी को, मामूली गलती होगी, लोग खाना छोड़ के कहेंगे ये। बाबर-ए-आज़म अंटार्कटिका में समंदरी बर्फ में रिकॉर्ड का। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली मुमताज़ डिजिटल और मैं हूं आपकी मेज़बान कायनात फातिमा। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो बहुत ही मल्टी टैलेंटेड हैं। वो न्यूज़ एंकर भी हैं, एक्टर भी हैं और साथ साथ अपना सोशल मीडिया भी हैंडल कर रहे हैं। यूट्यूब पर भी बहुत एक्टिव हैं, इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हैं। तो आपको उनसे मिलवाएंगे और उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। और रिसेंटली भी उनका एक ड्रामा भी चल रहा है ग्रीन एंटरटेनमेंट पे, कैसा कैरेक्टर है उनका, किसके साथ काम करें, वो सब आपको बताएंगे। आपको बताते हैं आज हमारे साथ मौजूद हैं शवाल अमीन। अस्सलाम वालेकुम शवाल। वालेकुम अस्सलाम, कायनात क्या हाल है? मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो शवाल बताइएगा कि एंकरिंग और एक्टिंग बहुत डिफरेंट हैं एक दूसरे से, तो कैसे बैलेंस करके चल रहे हैं साथ साथ? ये आप पहली नहीं है जो ये सवाल कर रही हैं। ये बैलेंस तो हो जाता है, लेकिन इन अ सेंस कि अब आपके अल्फाज में अगर आपको बेहतरी चाहिए, अगर आपको शाइस्तगी चाहिए, पुख्तगी चाहिए, तो उसके लिए आपके लिए न्यूज़ एक बहुत अच्छा मीडियम है जिसमें आप इसको कर सकते हैं। जहाँ तक सवाल इन एक्टिंग का है, वो तो अलग शुक्र है कि बस एक गॉड गिफ्टेड कह लें या फिर थोड़ी मेहनत कह लें, बस आ गई है एक चीज़ और कर रहे हैं साथ साथ। बस कोई प्रोजेक्ट आता है तो हाँ बोल देते हैं, तो बस चल रही है। लेकिन अब बहुत रेयर ऐसा होता है, मेरा ख्याल है कि कोई न्यूज़ की तरफ भी हो, क्योंकि एक परसेप्शन बनी हुई होती है कि यार ये सीरियस लोग एंकरिंग वाले, न्यूज़ वाले, और ये जो स्क्रीन पे आते हैं तो इनसे गलती नहीं हो सकती, हंस नहीं सकते, कोई दुखी खबर है तो रो नहीं सकते। अब वो हंसना रोना हर चीज़ एक्टिंग से पूरी कर लेते हैं। एक्टिंग से पूरी कर लेते हैं। अच्छा, पहले आप एक्टर थे या फिर एंकर? मैं बेसिकली मेरा होस्टिंग का एक जॉनरा है, तो हाँ, तो ये है कि एक्टिंग में फिर आ जाता है कि आप एड्स में कह लें और फिर इस तरह एक ड्रामा में एक रोल कह लें। तो बस यही है कि आप समझ लें कि वो कहते हैं ना हर चीज़ में हाथ मारना, तो वो अलग काम। वो स्टार्टअप कौन सा था सबसे पहले, जो आपको एक बिगनिंग में कौन सा ऐसा स्टेप था जिससे आप एकदम सारी सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू हो गए? बस आप कह लें कि सवाल आपका अच्छा है। इसका स्टार्ट एक छोटे से वाक़ये से हुआ था कि बस मुझे एक पॉइंट चाहिए था कि मुझे रियलाइज़ हो कि मुझे इस तरफ जाना है। तो वो ये था कि मैं रैंडमली हमारे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, 8th के हमारे बोर्ड के थे, तो हम आ रहे थे वापस। मैं था, मेरा दोस्तों में नया फ़ोन आया हुआ था मेरे पास। अच्छा। तो उस एज के अंदर अब फ़ोन भी एक रेयर चीज़ थी कि यार एक चीज़ होती है इसमें वीडियो भी बन सकती है, ये वो। हम बड़े एक्साइटेड थे। तो एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे थे, वो कर रहे थे नहीं कर रहे थे अलग बात है, लेकिन मेरे फ्रेंड ने फिर ये किया कि उसके पास मेरा फ़ोन था, वीडियो बना रहा था रैंडमली। मैंने कहा क्या कर रहे हो? कहते हैं वैसे ही कुछ बोलो ज़रा। तो मैंने वैसे ही बोलना शुरू किया। तो उधर एक जगह थी रावलपिंडी में, काफ़ी एक दूर जगह है, गुलशनाबाद के नाम से। उसमें आप कहें कि खाइयाँ वगैरह और उस तरह का, वहाँ से हम पैदल शॉर्ट रास्ते से जा रहे थे। तो मैंने बस शुरू कर दिया बोलना। तो जो बेयर ग्रिल्स का एक प्रोग्राम लगता था मैन वर्सेस वाइल्ड, उसकी पैरोडी शुरू कर दी। उसकी ऐसी पैरोडी शुरू कर दी रैंडम
तो बस वो वीडियो बनी, मेरे फैमिली तक पहुंची, फैमिली ने ख़ानदान वालों को दिखाई और बस वहाँ से मुझे जो कुछ लोग थे, मेरे ट्यूशन सर को भी पता चला उसका, तो वो मुझे कहने लगा कि आप आगे जाके मीडिया पढ़ना और मीडिया में जाना, होस्टिंग करना। तब से बस मुझे शौक चढ़ा हुआ है और आज। अच्छा, और फिर वो पहला स्टेप कहाँ से आया था? कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म था जिधर आपने सबसे पहले आपने परफॉर्म किया या आपको मौका मिला? एक प्राइवेट चैनल आप कह लें कि पश्तो का था, उसके अंदर एक चांस मिला था और वो आप कह लें 9 साल पहले की बात है। अच्छा, खुद उन्होंने अप्रोच किया था या आपने उनको अप्रोच किया था या स्कूल से, कैसे उस तरह? खुद गए थे। मैंने अबू को बोला, मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे किसी चैनल लेके जाएं। अच्छा, तो वो बस कह रहे थे कि कैसे लेके जाएं ना, क्योंकि हमारा फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो बस एड्रेस निकाला किसी तरीके से और उस जगह पहुंचे, एंटर हुए और बस हमने बात की। तो उन्होंने कहा कि चलें हम देखेंगे। तो वो उन्होंने 2-3 दिन बाद ही बोल दिया कि आ जाएं। तो वो एक एक्ट था छोटा सा। तो वो उन्होंने करवाया, फिर पसंद आ गया तो बस वो करवाती है। और फिर पेरेंट्स की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि एक्टिंग में नहीं जाना? काफ़ी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी। इसमें बहुत ज़्यादा बहस होती थी घर में कि यार आप क्यों आप जाना चाह रहे हो मीडिया में, ये वो। तो मैंने कहा कि बस मुझे मेरे ट्यूशन के सर ने कहा है और मुझे जो है आसपास के लोग कहते हैं, पेरेंट्स के अलावा मुझे सब कहते थे कि तुम जाओ। लेकिन पेरेंट्स ने जब देखा कि यार लड़का जो है कोई ऐसा काम नहीं कर रहा जो काबिल एतराज़ हो, तो बस उन्होंने फिर वो भी मान गए, उन्होंने इजाज़त दे दी। सही। तो फिर वो एक्टिंग की तरफ से एकदम होस्टिंग और न्यूज़ एंकरिंग की तरफ कैसे? हाँ, ये बहुत लोग सवाल करें कि भाई आप जो है अक्सर लोग न्यूज़ से ही शुरुआत करते हैं, न्यूज़ पढ़ना, क्योंकि बस आपके सामने कुछ चल रहा है, आपने उसको पढ़ना है, वहाँ से शुरुआत करते हैं। अगर आपके लाजमी बात है, पहले तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आपका बोलना कैसा है। वहाँ से जब आप करें फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग शिफ्ट करते हैं होस्टिंग वगैरह की तरफ। तो मेरा यही था कि मैं होस्टिंग करूं और मैं उसके बाद न्यूज़ में जो सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता है, आपके अल्फाज खुलते हैं। बिल्कुल। आपको एक तरीका आता है कि अच्छा, अभी आपकी एक वो न्यूज़ एंकरिंग में वीडियो भी वायरल हुई थी काफ़ी, वो बाबर आजम वाली, वो क्या था? वो जान के हुआ था या नहीं? जान की बातें नहीं कर सकते, लेकिन ये कि ये वायरल जब हुई थी तब मुझे बड़ा दुख हुआ। वो ये था, सिंपल ये था कि पहले न्यूज़ चल रही थी, आ रहा था कि बाबर आजम ने ये कर दिया, बाबर आजम ने वो कर दिया, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला था, मेरे ख्याल अभी स्टार्ट नहीं हुआ था। तो उसके दौरान वो खबरें बहुत ज़्यादा चल रही थी क्रिकेट की, आ रही। अचानक से एक आया कि बर्रे आजम एंटार्क्टिका के अंदर। तो मैं बाबर आजम पढ़ के मैं फिर बाबर आजम एंटार्क्टिका निकला, फिर मैंने उसको वो कर दिया, कवर अप किया। अब कवर अप भी नहीं हो सकता इसमें, न्यूज़ एंकरिंग में तो आप रिपीट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। ये हमारी रिपोर्टर है सबा बजीर नाम है उनका, तो वो खबरें दे रही थी सुबह की। अच्छा। सुबह के वक्त ये हुआ, सुबह ये लोग आए, घरों से निकले, तो फिर लिखा था सबा बजीर से मजीद जानते, तो मैंने उसको सुबह बखैर पढ़ दिया था। अच्छा। तो मैंने कहा सुबह के औकात में लोग आए और सुबह बखैर, अब उसको कवर कैसे करना। मैंने जैसे ही सुबह बखैर बोला, फिर मैंने कहा आप सबको हमारी तरफ से खैर, हम सबा बजीर से बात करते हैं तो हाँ, ये कवर अप बड़ा, मतलब ये चैलेंजिंग भी है न्यूज़ एंकरिंग में। बहुत लाइव में आपने कवर अप करना है भाई, लेकिन बाबर आजम एंटार्क्टिका कवर अप नहीं हुआ। कवर अप वो हो ही नहीं सकता था मेरे ख्याल से ऐसा। तो फिर मैंने उसको खुद ही शेयर कर दिया सोशल मीडिया में। मैंने कहा लो हंसो। हंसे और आपका ही फायदा है उसमें। तो खैर हाँ, 4.5 मिलियन व्यूज आए। मैंने कहा अच्छा, वैसे न्यूज़ एंकरिंग में आपको क्या लगता है, क्या चैलेंजेस हैं आजकल जो फेस करने को मिलते हैं न्यूज़ एंकर्स को? देखिए, चैलेंजेस तो आपको लाजमी बात है हर फील्ड में चूज, आप जो भी फील्ड चूज करेंगे उसमें आपको चैलेंजेस, हर बंदे के चैलेंजेस मेरे ख्याल से एक दूसरे से डिफरेंट अलग होते हैं। एग्जैक्टली। अब ये है कि अब आपने न्यूज़ में अगर कोई सेंसिटिव खबर आ गई है, आपने कोई सवाल करना है, आपसे गलती से कोई ऐसा सवाल हो गया कि जो किसी कानूनी तौर पर वो दुरुस्त नहीं है या कुछ आपने इंटेंशनली नहीं किया, तो उसका एक प्रेशर तो होता है आपके ऊपर। तो एक तो ये चीज़ है, दूसरा ये है कि जो सबसे पहले ही हमने इसी से शुरुआत की है कि बाबर आजम एंटार्क्टिका जैसी चीज़ें, अब उसके पीछे हमारी जो मेहनत है, हम करते हैं, पूरा घंटे का बुलेटिन करते हैं, 8 घंटे की शिफ्ट्स करते हैं, में 4 घंटे हम बुलेटिन कर रहे हैं। तो अब उसके दौरान जो हम पढ़ रहे हैं, जो सही पढ़ रहे हैं, वो लोग नॉर्मली ऐसे देख के कुछ खाना खा रहे होंगे टीवी को, मामूली गलती होगी, लोग खाना छोड़ के कहेंगे ये इतना बड़ा न्यूज़ एंकर बैठा है, इससे कैसे हो गया। तो ये चीजें फेस करनी पड़ती हैं, क्या करें। लेकिन एक्टिंग में मेरे ख्याल से इतना नहीं होता, न्यूज़ एंकरिंग में ज्यादा ये चीज मैटर करती है, क्योंकि ये सेंसिटिव होता है। जैसे अगर आपने कोई आर्मी की कोई न्यूज़ पढ़ दी गलत, तो आपको मतलब
होस्टिंग में बिल्कुल नहीं होता, एक्टिंग में भी नहीं होता, क्योंकि एक्टिंग में आपके पास टेक्स हैं। होस्टिंग में पता नहीं क्यों एक परसेप्शन बनी हुई है कि ये होस्ट है, ये इंसान है, और जो न्यूज एंकर है वो इंसान नहीं, वो गलती नहीं कर सकता। वो गलती नहीं कर सकता। तो ये है कि ये एक चीज है, होस्ट भी कवर अप कर लेता है चीज को। होस्ट से फंबल होता है तो क्या माफी चाहता हूँ, खांसी हो माफी चाहता हूँ, आप न्यूज में नहीं बोल सकते आप। अच्छा, अब आपके एक्टिंग के सफर की तरफ थोड़ा आएंगे। जो अभी आपका एक ड्रामा सीरीज थी, आई थिंक स्या सीरीज थी, एक निजी टीवी पे आपकी आई है, उसमें जो आपकी एक्टिंग है, कैरेक्टर, उसके बारे में थोड़ा सा लोगों को बताएं। देखिए, ये तो वही फैमिली वाली बात थी कि फैमिली ने कहा था कि आप चलो आप होस्टिंग करना चाहते हो वो तो कर लो, मैंने की भी, लेकिन आप जो है एक्टिंग की तरफ नहीं जा सकते। तो ये एक प्रोजेक्ट था जिसके अंदर एक कैरेक्टर बड़ा एक ज़बरदस्त एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि एक चीज़ को सॉल्व कर रहा है, और बड़ा मासूम आदमी है, बहुत मासूम आदमी है। और मासूम बंदे की एक्टिंग करना बाज़ाहिर लगता है बहुत आसान है, मासूम बंदे की एक्टिंग करना मुश्किल। देखा तो मैंने, वो मेरे माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते थे। हाँ, एग्जैक्टली। और बड़ा सॉफ्ट लहजे में बोलना पड़ता है, और बड़ा वो तो इस तरह का था। तो मैंने पहले बताया, मैंने कहा स्क्रिप्ट ऐसी है तो मैं इसका ऑडिशन देने जा रहा हूँ, अगर मैं सेलेक्ट हो गया तो फिर मैं ये करूँगा। तो उन्होंने कहा चलो इस तरह का है तो कर लो। तो बस यही था। किन किन एक्टर्स के साथ आपने फिर उस स्क्रिप्ट में काम किया, उस सीरीज में काम किया? उस सीरीज में जो लीड पे थे समी खान थे। अच्छा। और समी खान साहब सब लोग जानते हैं। कैसा लगा उन सबके साथ काम करके? बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं कहता हूँ डायरेक्टर ने सिखाया, लेकिन उनसे ज़्यादा जो मेरे को एक्टर थे, जो लीड पे थे, उन्होंने मुझे ज़्यादा सिखाया। सही। तो उस टाइम पे आपने न्यूज़ एंकरिंग कर रहे थे आप? उस टाइम नहीं, जब उसका शूट चल रहा था उस टाइम मैं होस्टिंग कर रहा था। होस्टिंग पे कैसे बैलेंस किया? टीवी पे मैं होस्टिंग कर रहा था, तो इट वाज अ किड्स शो, तो मैं वो उसके साथ साथ कर रहा था। उसका वीकली 2-3 दिन होते थे, और बाकी के दिन यहाँ पे, तो डबल टाइम। तो कि वो कितने टाइम में वो शूट चला, और किस तरह वो सारा मैनेज, कौन कौन सी लोकेशंस थी? चूंकि 2 एपिसोड्स थे, तो ये तकरीबन 11 दिन का शूट था। अच्छा। इन टोटल, जिसमें 9 दिन मेरे थे, तो इस तरह था। सही। तो वो अब आपका आ चुका है, मींस कि वो नेक्स्ट नहीं आएगा उसमें? हाँ, आ चुका है, लोग देख सकते हैं, यूट्यूब पे पड़ा है। किधर क्या सर्च करेंगे तो लोग देख सकते हैं वो? स्या सीरीज लावारिस। एपिसोड का नाम है लावारिस। हाँ, लावारिस है। ये 2 एपिसोड्स जो आए हैं इनके, क्योंकि उनकी डिफरेंट स्टोरीज हैं, एंथोलॉजी है बेसिकली। इसमें ये होता है कि आपकी जो सीरीज होती है उसको मुख्तलिफ एपिसोड्स को नाम दिए होते हैं। जैसे सीरीज हम नेटफ्लिक्स वगैरह पे भी देखते हैं, अमेजॉन प्राइम पे भी देखते हैं। अच्छा, बहुत से लोगों को ना इस चीज़ में बहुत कंफ्यूजन हो रही है। कल भी मेरी एक डिस्कशन हो रही थी कि जो ग्रीन एंटरटेनमेंट पे चल रही है सीरीज, उसमें लोगों को समझ नहीं, क्योंकि हम लोग जो यंग जनरेशन है उससे तो नेटफ्लिक्स देख देख के पता है कि ये भाई सीजन्स होते हैं, सीरीज। तो बहुत से लोगों को इस चीज़ में कंफ्यूजन हो रही है, तो वो जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। किस चीज़ में? लाइक उनको ये समझ नहीं आ रही ना कि सीरीज जो है वो कैसे देखी जाती है। वो कहते हैं अच्छा इसकी तो ये वाली एपिसोड आ चुकी है, ये खत्म हो गया है, वो सीजन अभी उसका दोबारा आना होता है, वो सीरीज आनी होती है। तो उस हवाले से थोड़ा सा। नहीं, लोग तो देखें, अगर वो देखेंगे सीरीज, तो वो जो टाइम वो देते हैं कि भाई इस टाइम ये लगना है, ये लगना है। इस स्पेसिफिक सिया में लोग कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि ये एक पूरी सिया सीरीज का नाम है, और फिर इसके अंदर एपिसोड्स हैं, तो उसमें ये वो उनको होता है कि कोई अलग ड्रामा अब शुरू होने वाला है। हाँ, तो ये कंफ्यूजन है। तो वो ये कहते हैं कि यार नया ड्रामा शुरू होते ही खत्म हो गया, फिर अगला ड्रामा शुरू होते ही। हाँ, तो ये चीज समझने में बहुत है। अगर हमारे यहाँ OTT प्लेटफॉर्म्स होते, नेटफ्लिक्स, अमेज़न पे, उसकी आज़ादी होती कि हम खुद कंटेंट बनाते। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। हम कंज्यूम तो कर सकते हैं, लेकिन हम बना नहीं सकते उस पर कंटेंट। उस पर अभी तक आया नहीं है। कुछ पाइपलाइन में चीज़ें चल रही हैं, दुआ करें आ जाए। लेकिन ये कि उसके अगर वो देखते लोग पाकिस्तानी कंटेंट, अगर उस पर वो देखते, तो वो उसी कैटेगरी, उसी तर्ज में वो फिर उनको इतनी वो कंफ्यूजन ना होती। तो अच्छा, आप जब ये वाला कैरेक्टर कर रहे थे, उसमें एक्टिंग में आपको क्या चैलेंजेस फेस करने को मिले? एक्टिंग में बेसिकली चैलेंजेस तो होते हैं, क्योंकि देखें, अब जो ऑडियंस है उसको बाज़ाहिर लग रहा होता है कि यार ये तो 2 मिनट का सीन था, 10 मिनट में शूट हो गया होगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये आया है, ये भी आया है, इन्होंने बात की है, बात खत्म। वो ये भूल जाते हैं कि आप जो कैमरा के कट्स हैं ये भी लग रहे हैं, फिर जो है आपके टेक्स भी हो रहे हैं, वो ये चीजें भूल जाते हैं। फिर जो डायलॉग्स हैं वो याद करके बोलने पड़ रहे हैं, कहाँ पे क्या एक्सप्रेशन देना है, ऐसा ही है। ये सारी चीजें देखनी होती। तो उसमें ये होता है कि मार्किंग हुई होती है, आपने किस लोकेशन पे खड़ा होना है, आपने उस लोकेशन पे खड़े होकर बात करनी है, आपने आई कॉन्टेक्ट किस वक्त किससे रखना है, ये सारी। तो जब आप वो चीजें सोचते हो, आपकी एक्टिंग
खराब हो जाती स्क्रिप्ट है, माइंड में इतनी चीजें चली होती है, स्क्रिप्ट ही भूल जाता है। स्क्रिप्ट भूल जाता है, तो कोई ना कोई चीज लैक हो जाती है। तो इस सब चीजों को एक साथ कंट्रोल करना ये चैलेंजिंग था, लेकिन हो गया। हो गया, सही। जो लोग अभी न्यूज़ एंकरिंग और न्यूज़ एक्टिंग में आना चाह रहे हैं, न्यूज़ एंकरिंग और एक्टिंग में आना चाह ये हो रहा है, ये चीज तो होगी ना, ये तो होगा। तो ये है कि वो जो आना चाह रहे हैं उनको आप क्या टिप देंगे? टिप मैं दूंगा, न्यूज़ एंकर्स के अंदर क्या स्पार्क होना ज़रूरी है और एक्टर्स के अंदर क्या स्पार्क होना? देखिए, सबसे पहले तो अगर आप एक न्यूज़ एंकर बनना चाहते हैं, उसके लिए तो आप अपनी नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करें कि करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, ठीक है, ये पहली चीज़ है। दूसरी, आपकी रीडिंग उर्दू की इंतहाई स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आपको रोमन के अंदर जब मैसेजेस टाइप करते हैं उस लैंग्वेज में नहीं आता, आपको ज़्यादातर जो लिखा आता है वो हमेशा उर्दू में आता है, प्योर उर्दू में। तो ये दो चीज़ें जिनको आपने बेसिक, मतलब इसको तो आपने पक्का करना ही है। उसके बाद आपने कॉन्फिडेंस लेवल पे काम करें कि आप चीज़ों को कैसे टैकल करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई लाइव सिचुएशन आई है, कोई लाइव बंदा बोल रहा है, तो उससे आपने क्या सवाल करना है और कैसे उसको टैकल करना है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिंग में क्या इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी बताया कि आपने मल्टीपल चीज़ों को देखना होता है, ये आप जहन में रखें। अगर आप एक्टिंग में आ रहे हैं और आप ये कहें कि बस मैंने आ जाना है और मैंने एक्ट कर देना है, तो ऐसा नहीं है। आपने स्क्रिप्ट वाइज चलना होता है। बहुत रेयर ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें आप खुद इम्प्रोवाइज कर सकते हैं अपने डायलॉग्स। वो जब आप स्टार बन जाए, वो एक अलग एक कहानी होती है कि आपको डायरेक्शन भी आ जाए कि यार मैं ये, तब आप कर सकते हैं। लेकिन आपको स्क्रिप्ट पे भी चलना है, आपको ये सारी चीज़ें जहन में आप रखें, फिर आप एक्टिंग। और सबसे पहले तो एक्टिंग आनी चाहिए, बस ये। और एक्टिंग के लिए आप छोटी एक्सरसाइजेज होती हैं, वो करें तो हो जाता है। वो एक्सरसाइजेज होती है, यूट्यूब कर लें वो। यूट्यूब आजकल तो रील्स का जमाना है। हाँ, यूट्यूब में अच्छे अच्छे एक्टर्स जो हैं एक्टिंग सिखा रहे हैं, सीरियसली। ऐसा ही है। तो ये चीज़ है। एक्टिंग तो आजकल टिकटॉक से ही ज़्यादा लोग, हाँ, और जो अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, सही। अच्छा, जो हमें ऑडियंस देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? भाई, ये एक तो 2 मैसेजेस तो मैंने दे दिए हैं कि न्यूज़ वो एंकर तो बनने टिप के थी, लिए क्या मैसेज। और आपने एक्टिंग के लिए क्या करना है। अब ये है कि मैसेज मैं यही देना चाहूँगा, जो पसंद है वो करो। किसी की मतलब बातों में आओ, अगर वो आपके पेरेंट्स हैं तो उनकी बातों में आओ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सही सोच ही रहे होते हैं। लेकिन अगर आप जो करना चाहते हो वो अगर अच्छा है और हमारी इखलाकियात से हटके नहीं है, फॉर एग्जांपल हमारी कुछ जो इन्होंने एक प्लेटफॉर्म का नाम लिया सोशल मीडिया, वो लोग अगर वीडियोस बनाते हैं तो वो इतनी गैर अखलाकी वीडियोस होती है, उस पे वो लोग कह रहे होते हैं कि ये हमें पसंद है तो हम कर रहे हैं। मतलब आप पे डिपेंड का आपको क्या पसंद है, लेकिन वो थोड़ा सा इखलाकियात के अंदर भी हो, वो थोड़ा उन बाउंड्रीज के अंदर हो कि जो हमें माशरे में एक अच्छा इंसान तो बनाए कम से कम। आप क्योंकि मैं एक मिसाल दूंगा, मैं पढ़ाई, जब मैंने कहा था मैं मीडिया ज्वाइन करूंगा, पढ़ाई छोड़ दूंगा, अब और पढ़ना पड़ रहा है, तो ये पढ़ने में आपको फिर मजा आएगा एक टाइम में। तो बस यही मैसेज है, जो पसंद है वो करो, लेकिन इखलाक में रह के करो। सही है जी, थैंक यू सो मच वाल, आपने हमें टाइम दिया। जी नाज़रीन, आपने हमारी आज की गुफ्तगू सुनी, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, मोटिवेशन भी मिलेगी। आपने शवाल की स्ट्रगल भी सुनी, चैलेंजेस सुने कि न्यूज़ एंकरिंग और एक्टिंग में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने को मिल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। अब तक के लिए अपनी मेज़बान कायनात फातिमा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।